कि भारत माता का झंडा उठाओ, और आज ये तिरंगा नहीं उठा रहे ना, तो ये तिरंगा ना उठाना इनकी इतनी बड़ी गलती है कि आने वाली नस्लें इनको कोसेंगी कि उस वक्त इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं उठाया जब वक्त था उठाने का। ये कितने बदकिस्मत हैं, हिंदुस्तान में इतनी लाइब्रेरियां हैं, इतनी बुक शॉप्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, और पाकिस्तान ने ऐसा जहर घोला है इनके अंदर, ऐसी जहरीली जहनसाजी की है इनकी कि ये अपनी माँ से मोहब्बत कर, नफरत कर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की 40 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, और 40 लाख पॉपुलेशन इस समय रिवोल्ट पे, लेडीज तक। पाकिस्तानी हुक्मरान या पाकिस्तानी आर्मी कहीं डरी हुई नहीं है क्या? दिख तो रहा है जैसे मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत डरी हुई है, राइट। लेकिन डरी हुई किस बात से है? लोगों के बाहर आने से नहीं डरी हुई, वो तो उनके पास बंदूकें मार देंगे लोगों को। डरी हुई इस बात से है कि कहीं ये आजादी की तरफ होते हैं इंडिया की तरफ ना निकल जाए, इस बात से डरी हुई है, और किसी बात से नहीं डरी। उनको बस ये टेंशन है कि ये उधर ना देख ले, उधर ना देखना। तो वो तो आजादी आजादी नारे ही लगा रहे थे, इसमें ही आजादी के नारे लग रहे थे वो तो प्रोटेस्ट आजादी में। लगा रहे हैं ना, वो लाके भारत के नारे थोड़ी लगा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आजादी के नारे के साथ तिरंगा उठाओ। कितनी बार बार मैं कह रहा हूँ, आज ये नहीं उठाएंगे, मुस्तकबिल में ये पछताएंगे इस बात, जब इनको होश आएगा। नारा लग रहा है कि ये जब होश ठिकाने आएगा, फिर वो एक है ना राइम सी बनाई हुई। नहीं तो नारा तो ये लग रहा है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो वो लगे, वो पश्तूनख्वा में भी लगता है, वहां तो वो पाकिस्तान से आजाद होके पश्तूनिस्तान थोड़ी बनाना चाहते। ये आधा सच होता है, अर्थ सत्या, आधा सच, पूरा सच नहीं है, आधा सच बोलते हैं जो अवाम में बिक सके। जो आजादी, मुझे बहुत कहा लोगों ने कि डॉक्टर साहब आप अगर आजादी का नारा लगाएं तो आप पूरे पीओजेके के लीडर बन जाएंगे, आप पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो। मैंने कहा, मैं पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की रियासत 1947 से पहले वाले की शक्ल में कायम ही नहीं हो सकती। उस पर अलग प्रोग्राम कर लेना, मैं बताऊंगा क्यों। तो मैं पहले तो ये कि एक झूठा ख्वाब क्यों बेचूं जो मैं समझता हूँ कि नहीं हो सकता, उसको सच बना के मैं लोगों को क्यों बेवकूफ बनाऊं। जो मैं बात कर रहा हूँ ये मुश्किल है। इसमें लगता है कि पता नहीं भारत का ये सहूलतकार है, इसको भारत ने पैसे दिए हैं। उधर भारत भी डरता है मुझसे, भारत की सरकार। वो कहते हैं यार ये क्या इसने राग अलाप लिया है कि भारत में शामिल करो, भारत में शामिल करो। हम तो नहीं चाहते कि वो शामिल हो। जुबानी तो ये भी कहते हैं ना कि टू टांग है, अभी आओ ना टू टांग। इस सदियों में जो मौका मिलता है वो मौका है कि देश के पास दूसरे देश का अपना हिस्सा वापस लेने का। रूस ने लिया ना क्राइमिया वापस, आओ ले लो, आप भी ले लो। 5 साल से जंग कर रहे हैं। लेकिन एक क्रेडिट तो मैं आपको दूंगा, जब आपने ये लड़ाई शुरू की उससे पहले हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट नहीं देखे। अब पहली बार हम देख, ये आप ही के इनिशिएटिव पे, और आपका वहां पर लिटरेचर भी पाया गया, पकड़ा गया, पाया नहीं सिर्फ पकड़ा भी गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहां के सेक्रेटरी ने नहीं कहा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने लास्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सारी तहरीक की फंडिंग डॉक्टर अमजद कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, इतने अमीर आदमी आप हैं, इतने अमीर आदमी आप हैं, और क्या चाहिए। बेहुदा बात कर रहे हो। मेरे दोस्त मुझे मुबारक दे रहे थे, कहते हैं आपको तो ये खुद ही मशहूर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, डॉक्टर अमजद मिर्जा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। डॉक्टर अमजद मिर्जा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अमजद मिर्जा के पास पैसे की कमी थोड़ी है, है ना। वो तो बकिंगम पैलेस खरीदने वाले थे, पैसा बचा करके लगा दिया थोड़ा सा उससे, लगा दिया। हाँ कोई टेंशन थोड़ी है। ये तो पाकिस्तान इन्हीं चीजों में डूबता है, सच बता रहा हूँ, इन्हीं चीजों में डूबता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं वॉट अबाउटरी कर, बात इधर की उधर घुमाता है, उधर की इधर। बस यही प्रॉब्लम। आज तक तालिबान से और टीटीपी से लड़ने में के लिए जो लड़ाई की है उसमें सिर्फ एक काम किया है और तालिबान और टीटीपी को का नाम चेंज कर दिया फितनाल ख्वारिज। उससे ऊपर कोई लड़ाई नहीं हुई पाकिस्तानी आर्मी। और बीएलए से लड़ने के नाम पे उनका नाम फितनाल हिंदुस्तान कर दिया। बीएलए ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की एक लेटर निकाल के, ठीक है, और ये बोला कि 80% बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में है। पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्ट। और पाकिस्तान ये भी बोल सकता था कि नहीं 100% हमारे कंट्रोल में, क्या 50% बोल देता, हमारे नहीं बोल। सर फाइनल क्वेश्चन लूंगा आपसे, आगे आने वाले टाइम में आप क्या देख रहे हैं? बड़ा खून खराबा? मुझे लग रहा है कि बड़ा खून खराबा ये करेंगे, और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इलेक्शन की जगह ये इमरजेंसी लगा दें और इलेक्शन से पहले, और इसको डायरेक्ट फेडरल रूल के नीचे ले आए, जैसे मोदी जी की सरकार ने किया था। एग्जाम्पल तो इनके पास मौजूद है ना।
तो इंडिया भी नहीं बोल सकेगा, अगर बोलेगा तो ये इंडिया को कहेंगे तुमने भी तो असम्बलियां खत्म करके वहां सेंटर का रूल लगा दिया, तो हमने लगाया तो क्या तकलीफ है, समझ आई ना। तो ये फंस गए हैं हमारी पीओजे के लोग बुरी तरह। हमारी इंडिया की स्टेट थी जम्मू कश्मीर, जिसमें चीफ मिनिस्टर बैठता था, गवर्नर। इनका प्रोविंस नहीं है, ये जो नहीं नहीं, लगाएंगे वो वो आप बात इलीगल तो होगा। मेरी समझ रहे, ये तो कहते हैं ना कि इंडिया वाला भी मकबूजा है, ये तो ये कहते हैं ना। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि ये कहेंगे, अगर इंडिया कहेगा कि आपने वहां पे क्यों डायरेक्ट रूल लगा दिया है, तो ये कहेंगे भाई आपने भी तो लगाया था। ये इंडिया मेरा के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन अभी लिखते हैं, हम जम्मू कश्मीर को मैं अपनी इस पे स्टेट बायस मानते हैं। नहीं कर रहा कि ये सही किया या गलत किया है, प्रोविजन है या प्रोविजन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्रेसिडेंट है, उसको ये गलत तरीके से बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन ये कहेंगे कि जी आपने किया तो हमने भी किया। ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तान वाला मकबूजा है, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये ऐसा ना हो कि इमरजेंसी लगे। क्रश तो होगी ये मूवमेंट, क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर जिस्म तो अंगड़ाइयां ले रहा है, लेकिन दिमाग जो है वो उस अंगड़ाई में इनको एक कुएं की तरफ लेके जा रहा है, बजाय हरी हरी घास की तरफ ले जा रहा है। और ये पूरी मूवमेंट जो है, मैं अपनी आंखों के सामने इस मूवमेंट को स्टिल बर्थ होते हुए देख। इनकलाब दबते नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। नहीं और नहीं, वो ये जो इनकलाब क्यों नहीं होते, इनकलाब रद्द इनकलाब का शिकार होकर नाकाम भी होते हैं, फिर नई लहर उठती है। वो मैं फिर बात नहीं नहीं कर रहा, मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि ये जिस तरफ जा रही है पीओजेके की जो सिचुएशन है, वो भारत में इल्हाक का मौका अब नहीं है, अब बहुत लेट, इट्स टू लेट नाउ। वो शुरू में था, अगर उस वक्त इमीडिएटली उसको पकड़ती बीजेपी सरकार, नहीं पकड़ा, जिसलिए भी नहीं पकड़ा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन नहीं पकड़ा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज उसके वादी में भी होंगे, जम्मू में भी होंगे, लद्दाख में भी होंगे, और यहाँ भी होंगे। पीओजेके में डिस्टेंस कर लिया ना आपने बाहर, पीओजेके के लोग इंडियन सिटीजन हैं, उन पर इतनी बड़ी उस्ताद आ गई है, आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, आप चुप हो गए, थोड़ा सा आपने कर दिया, हाँ हाँ भाई बड़ा शोर हो रहा है, क्या हो रहा है जरा देखना मोहल्ले में क्या हो रहा है, मोहल्ले में आपकी बेटी का बलात्कार हो रहा है, आप उसको बचाने नहीं जा रहे, कल को वो आपके पास आएगी, वो तो आपके जनाजे में भी नहीं आएगी, वो तो उन लोगों के पास जाएगी जो उनकी मदद के लिए आए, चाहे वो उसके अपने क्यों ना हो, समझे कि नहीं। वो टाइम जब इसको मूवमेंट को हम निकाल सकते थे इस्लामी फिलॉसफी के जो गलबा है उससे, पाकिस्तानी इस्लाम के गलबे से निकाल सकते थे, इसको हकीकी मायनों में इनकलाबी बना सकते थे, वो लम्हात निकल गए। अब जो है ये एलएमओ मोमेंट भी गुजर चुका है, अब जो है ये मतलब है, मुझे बताए ना कि क्या होगा, आप बताएं क्या होगा, क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। डायरेक्शन इंटरनल रिपोर्ट्स देखो ना, एक डायरेक्शन हो तो फिर ही आदमी उस डायरेक्शन में चलता है, तो मंजिल की तरफ पहुंच, मंजिल है हमारी हिंदुस्तान, ये बार बार पाकिस्तान की उसमें घुस रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो पाकिस्तान करेगा इनके साथ, मारेगा चुन चुन के, और ये मरेंगे, और फिर अगले। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। तो आयुब मिर्जा साहब ने अपने आप को करेक्ट किया, जो लास्ट टाइम वो गलती कर रहे थे। आज उन्होंने कहा कि जो पीओजेके के लोग हैं वो तिरंगा नहीं उठा रहे, जबकि ये सही समय है तिरंगा उठाने का। यही चीज हम भी कह रहे थे कि भाई अगर आपको भारत के साथ आना है, भारत के साथ मिलना है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो सिग्नल देना पड़ेगा। चंद लोग आके बोल रहे हैं कि हम भारत में आना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है। पूरा एक नारा बनना चाहिए, एक पूरा 4-5 लाख अगर सड़कों पर लोग हैं तो सबकी एक आवाज होनी चाहिए, उनको ये आवाज होनी चाहिए कि हमें भारत के साथ जाना है। तो समझ में आता है, ठीक है, तब दुनिया देखती है। तब अगर यहाँ मोदी साहब भी एक्शन लेंगे ना, तभी कहा जाएगा कि भाई मांग है, जो कल के बिछड़ गए थे हम उनको वापस ला रहे हैं। आप मांग रहे जी बिजली, पानी, आटा, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी जो एफआईआर तुम्हारे ऊपर हो रखी है उसको हटाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोदी साहब को थोड़ी ना वो काट रखा है कि भाई साहब जाएंगे और तुम्हें बचाने के लिए, कि नहीं जी यही मौका है, पीओके को वापस ले लेते हैं हमला करके। ऐसा तो नहीं होता। लास्ट टाइम ये आयुब मिर्जा साहब यही कह रहे थे कि मोदी साहब ये ना डर गए हैं और ये बहुत बढ़िया मौका है पीओके लेने का, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं, वो खौफ में हैं, पाकिस्तानी सेना से डर गए हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा सा सुर बदले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, हम लोगों ने कहा कि भाई आपके कहने से नहीं लेंगे, पीओके भारत का हिस्सा है और जब भारत को लेना होगा तो भारत जरूर लेगा, लेकिन इस तरह से नहीं, इस प्रोटेस्ट से नहीं।
इसमें क्या है? कुछ भी नहीं भाई। तिरंगा क्या वहाँ नज़र आ रहा है किसी के हाथ में? नहीं। तो भारत क्यों बीच में कूदेगा यार? गज़ब बात करते हैं। एनीवेज़ आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।